मैं अब प्रदीप सिंह सर जो हमारे साथ है उनके पास में आ रहा हूं, लेकिन इस वक्त आपको बता रहा हूं टनल की ओर ये लोग रवाना हुए हैं और टनल के लिहाज से मैं कुछ अपडेट दूंगा और सीधे मैं प्रदीप सिंह सर के पास आऊंगा। आइए जरा यहां पर ये देखें आप जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है टनल के लिहाज से बड़ी सुरंग में मौत से जंग अभी जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। प्ले करें यहां पर राहुल पहला ग्राफिक्स। ये तपोवन में दो सुरंगें हैं। मैं चाहूंगा यहां पर सुरंग वाले ग्राफिक्स प्ले करें, विजुअल्स प्ले करें। दो सुरंगें हैं, एक छोटी और एक बड़ी। नंबर 1, नंबर 2 चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। छोटी सुरंग से 30 से 35 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। एक दूसरा बड़ी सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है। बड़ी सुरंग 2.5 किलोमीटर लंबी है और घुमावदार है, इसीलिए रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। बचाव कर्मी रस्सियों के सहारे ही सुरंग के अंदर पहुंच पा रहे हैं। अनुमान है कि बड़ी सुरंग में 35 लोग बल्कि उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। अभी तक टनल में फंसे लोगों के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। अगर मौसम नहीं बिगड़ा तो मजदूरों को बचाने के लिए अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम है। मैं सीधे चलूंगा प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर सॉरी आपके पास देर से आना हुआ, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन सर अभी आपने सुना आरके सिंह साहब ने क्या कहा। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ हादसे का इंतजार करते हैं और जब वो हो जाता है तब हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। ये सारी चीजें बहुत पहले हो सकती थी। बिल्कुल निशांत, देखिए दुनिया भर में जितने ग्लेशियर हैं उनमें हिमालयन ग्लेशियर जो है वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, ये सबको मालूम है। और 1980 से लगातार ये जो हो रहा, अपर ऋषिगंगा जो कैचमेंट एरिया है उसमें जो स्टडी हुई है उसके मुताबिक पिछले 30 साल में 10% घटे हैं ये ग्लेशियर। तो जो स्थिति बन रही थी जिस तरह की, उसमें हमारी ओर से जो स्टडीज होनी चाहिए थी, जो तैयारी होनी चाहिए थी, जो पर्यावरण संरक्षण की बात होनी चाहिए थी, उसका पूरी तरह से अभाव दिख रहा है, सरकार कोई भी रही। एक बात। दूसरा, थोड़ा सा आश्चर्य जो पर्यावरणविद हैं जो उस इलाके को जानते हैं उनको इस बात पर भी हो रहा है कि ये फरवरी में हुआ। आमतौर पर होता है कि गर्मियों में जब ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, गर्मी बढ़ती है, तब होता है। इस समय बर्फ जमी होती है, जो दीवारें कमजोर भी होती हैं वो भी मजबूत हो जाती है थोड़ी। तो इस समय फटना दो तरह की बातें कही जा रही। एक कहा जा रहा है कि शायद जो है वो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा उसकी वजह से 1990 से लगातार दुनिया भर में जो है टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है उसका असर है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद सवाल यह है कि जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही किसी की तो होनी चाहिए। क्यों गई है? एक जो आपने बात शुरू में कही कि हम हादसा दर हादसा जो है रिएक्ट करते हैं। एक बड़ी घटना, दुर्घटना होती है, उस समय हमारा रिएक्शन होता है ये तैयारी होगी। उसके बाद सब कुछ धीरे या तो धीमा हो जाता है या ठप हो जाता है। फिर हम जागते हैं जब कोई नया हादसा होता है। आपको याद होगा 7 साल पहले जो है जिस तरह की केदारनाथ की घटना हुई थी, उसके बाद देश भर में पर्यावरणविद, सरकार, दूसरी संस्थाएं जो इन ग्लेशियर्स का अध्ययन कर रहे हैं, उनकी संस्थाएं सब सक्रिय हो गई थी। लेकिन हुआ क्या? कदम क्या उठाए गए कि अगली घटना ना होने पाए, इसके लिए क्या किया गया? तो जब तक ये प्रिवेंटिव स्टेप नहीं लेंगे, दूसरी बात हमको इस बात को समझना चाहिए कि इस क्षेत्र में पर्यावरण और विकास का संतुलन बिगड़ रहा है। हमको पर्यावरण की चिंता ज्यादा करनी चाहिए। इस क्षेत्र का विकास थोड़ा कम होगा तो चलेगा, क्योंकि जान बचाना ज्यादा जरूरी है। जान रहेगी तो विकास भी होगा। तो इसलिए ये जो संतुलन है पर्यावरण और विकास का, उसके बारे में नए सिरे से सोचने की जरूरत है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।